श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्विशतसप्तमीं सर्ग। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा उनकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ अपने पुत्रों के मंगल के लिए नंदी शद श्रद्धा एवं गोदान करना। विधेयराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके थे, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेशों से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु को और विधेय दोनों ही राजाओं के वंश अचिंत्य हैं। दोनों ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरे कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है। सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुश ध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ, भूपाल में आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने की उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपाल के समान तेजस्वी तथा देवताओं से के तुल्य पराक्रमी है। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्या दान करके आप इस समस्त कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्म पुरुष हैं। आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अर्थात आप यह सोचकर वज्ञ न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकूंगा। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक के हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इस कुश वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्या में से एक को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करे। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करे। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इसमें पहले दिन तो पूर्णा फाल्गुन है और दूसरे दिन अर्धा परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा। जिससे देवता प्रजापति भग तथा अर्ध्यमा है। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन दोनों मुनीश्वरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसे राजा दशरथ अयोध्या है, वैसे ही मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरी अधिकार है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करें। विधेयराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति
राजसमूह का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हो। आप अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्रद्धा का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को आगे करके तुरंत अपने आसन पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभियुक्त श्राद्ध समाप्त किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गोए ब्राह्मणों को दान की। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके साथ बछड़ों और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल्य रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपाल में घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्राह्मण के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।